औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुदासिफ शाह। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये मुकव्वी बा है मन्नी को गाढ़ा करने के लिए। अगर मन्नी पतली है तो ये नुस्खा जो है मन्नी भी गाढ़ी करेगा और बहुत ज़्यादा जरासीम भी पैदा करेगा। नाज़रीन, मन्नी पतली क्यों हो जाती है? ये हमारी अपनी गलती की वजह से होता है, हमारी गलत कार्यों की वजह से, गलत लफंगे दोस्तों के महफिल में बैठने की वजह से, गलत चीज़ें देखने की वजह से, पोर्न वीडियोस वगैरह देखने की वजह से जरियान का एहतलाम का मसला बन जाता है। जरियान और एहतलाम का मसला अगर बन जाए तो ऑटोमेटिकली जो है मन्नी पतली हो जाती है, क्योंकि जब ख्यालात बड़ा गंदा हो जाते हैं, ज़हन गंदा हो जाता है, हर वक्त जो है वो मन्नी के कतरे खारिज होते रहते हैं, किसी भी लड़की को देखने के बाद कतरे जारी हो जाते हैं, या रात को सोते हैं और इतलाम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मन्नी को पतला कर देती हैं। फिर उसके अलावा हमारी जो ग़िज़ा है, ग़िज़ा हम गर्म इस्तेमाल करते हैं, गोश्त वगैरह खाना या चटपटी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले वगैरह का इस्तेमाल करना, दूध वगैरह तो पीना नहीं होता, दही मक्खन वगैरह तो इस्तेमाल करना नहीं होता, मगर ये जो खुलेआम बाज़ारी खाने पड़े होते हैं, बर्गर शवारमे वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं, समोसे पकोड़े वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जो हैं मन्नी को पतला कर देती हैं, मसाने में जिगर में गर्मी पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से जो जरासीम है ये भी मर जाते हैं। इसी तरह हमारी ग़िज़ा के बाद रात को खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना, या खाना खा के 4-5 घंटे 10 घंटे तक एक ही जगह पर बैठे रहना, तो ये जो हमारा तर्ज ज़िंदगी है इसको हम अगर चेंज नहीं करेंगे तो इन बीमारियों से हमारी जान नहीं छूटेगी। ये चीज़ें हम अपने आप की दुरुस्त कर लें तो इंशाल्लाह ऐसी मर्दाना बीमारियां भी नहीं लगेंगी जिनमें हर आजकल नौजवान बच्चा जो है वो मुब्तला हो चुका है। सोशल मीडिया की बात ले लें तो सोशल मीडिया पे कितनी अच्छी अच्छी बातें भी हैं। अगर आपका ज़हन गंदा है, आपकी सोच खराब है, तो आप इसको गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आपके ज़हन में गलत चीज़ें पैदा हो जाएंगी, गलत सोच पैदा हो जाएगी, और फिर जो है इसी तरह नीचे से जो है ये मन्नी का खराब भी जारी हो जाएगा। रात को सोते हैं, सुबह को एहतराम होता है। तो ये चीज़ें जो हैं इन पे कंट्रोल करें, अल्लाह पाक का जिक्र करें, जिक्र अज़कार करें, 5 वक्त नमाज अदा करें और सुबह उठकर कुरान पाक की तिलावत करें, तो इंशाल्लाह जो है ज़हन साफ रहेगा तो ये बीमारियां जो है मर्दाना भी आपके करीब ही नहीं आएंगी। नाज़रीन, मन्नी पतली हो गई है तो इसका मतलब है मर्दाना कमज़ोरी भी हो गई है, पेशाब भी जलन के साथ आएगा, बाद में पेशाब रोक रोक कर भी आने लग जाता है, और जिस्मानी कमजोरी ये बढ़ने शुरू हो जाती है, जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाता है, आंखें जो है वो या तो सफेद हो जाएंगी या आंखें जो है अंदर को धंसना शुरू हो जाती हैं, कमजोरी हो जाती है, इसको हड्डी-खोर बीमारी कहते हैं। तो ये जो है जिस्म से जो है ये हड्डियों को खोरना शुरू कर देती है, जिस्मानी कमजोरी पैदा हो जाती है, आसाबी कमजोरी पैदा हो जाती है, जिस्म में जो है ये दर्दें शुरू हो जाती हैं, जिस्म की दर्दें खत्म नहीं होती, याददाश्त जो है ये कमजोर हो जाती है, ज़हनी टेंशन पैदा हो जाती है। आप जितना मर्जी खा पी लें, जितने मर्जी बर्गर शवारमे खा लें, मगर जितना भी आपने खाया पिया है वो आपकी सेहत पर असरअंदाज ही नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा असरअंदाज? क्योंकि आपकी जो एक्चुअल बीमारी है वो मसाले की गर्मी, जिगर की गर्मी ये ख़त्म नहीं हो रही, मन्नी का जो पतलापन है ये ख़त्म नहीं हो रहा, जरासीमों की जो कमज़ोरी है वो ख़त्म नहीं हो रही, आसाब जो है आसाब की कमज़ोरी ख़त्म नहीं हो रही, और कुव्वत बा जो है ये बहाल नहीं हो रही, मर्दाना कमज़ोरी हो गई है। अगर आप शादीशुदा है तो आप इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मर्दाना कमज़ोरी क्या चीज़ है और इसकी वजह से कितनी शर्मिंदगी होती है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो गैर शादीशुदा सूरत में जो है ये जिस्मानी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, 2 मिनट खड़ा नहीं हो जाता, अगर 2 मिनट कहीं खड़ा होना पड़ जाए तो जो है टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मन्नी की कमज़ोरी की वजह से, आसाब की कमज़ोरी की वजह से, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करने की वजह से, और इसके अलावा जो हमारा ज़हन है इसको हम अगर आप पाक साफ रखेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म की बीमारी आपके करीब भी नहीं आएगी। तो नाज़रीन, बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारा जो नया दोस्त है
उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने बोपरी लेनी है 8 तोले और खार खश्क लेना है आपने 8 तोले। मिश्री कालपी मिश्री धागे वाली ये भी आपने लेनी है 8 तोले। अब आपने क्या करना है, आपने इन तमाम चीज़ों को अलग अलग ही ग्राइंड कर लेना है। अलग अलग ग्राइंड करके सबसे आखिर में आपने मिश्री ग्राइंड करनी है। मिश्री ग्राइंड करके आपने इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 8-10 बार इसको आप उलट पलट करेंगे तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी और अपने पास इसको किसी जार में डाल के महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल मैं आपको इसका बता देता हूँ, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सुबह शाम 5 माशे जो है, एक छोटा चम्मच जो होता है ये 5 माशे के बराबर ही होता है। 5 माशे आपने सुबह नीम गर्म दूध के साथ और 5 माशे आपने शाम को नीम गर्म दूध के साथ। शाम का मतलब ये होता है अभी तक दिन ढला ना हो, दिन खड़ा हो असर की नमाज के बाद और मगरिब तक, ये शाम का टाइम होता है। अगर रात का आ जाए तो इसके मतलब है मगरिब की नमाज के बाद से लेकर सुबह तक ये रात होती है। तो इस बात को आप गौर किया करें कि जब मैं आपको शाम का टाइम बता रहा होता हूँ इसका मतलब है दिन खड़े अभी तक आपने ये दवाई ले लेनी है। अगर रात का बता रहा होता हूँ तो इसका मतलब आप मगरिब के बाद या इशा के बाद ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन बहुत अच्छा नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।